मैं वसुंधरा राजे नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 4 साल की सीरीज में। अब तक आपने कई विभागों को देखा, अब हम बात करेंगे ऊर्जा, बिजली विभाग की बात करेंगे। ऊर्जा बड़ा महत्वपूर्ण है और ऊर्जा हमेशा राजनीतिक दलों के लिए एक पॉलिटिकल इश्यू भी रहा है। गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, लेकिन ऊर्जा को लेकर के चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े कंजम्पशन की बात करें, चाहे डोमेस्टिक की बात करें या खरीद की बात करें, छीजत की बात करें, तो राजनीतिक दल हमेशा से इसे बुलाने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ अचीव किया तो उसके लिए भी, और अगर कहीं पे कोई कमजोरी रहती है तो प्रतिपक्ष हमेशा साधने की कोशिश करता है। खैर चलिए, हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत और प्रदेश के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। पहले पुष्पेंद्र सिंह जी को सुनिए कि वो क्या दावा करते हैं सरकार की ओर से, फिर प्रदेश के वो लोग जो अलग अलग क्षेत्र से हम लोगों ने चुना है और उनकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचा रहे हैं, उनको जरा सुनिए। और पिछले 4 साल में मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और निर्देश पर हमने मतलब इस पूरे ऊर्जा क्षेत्र को हमने मतलब काफी 4 साल में काफी अच्छा काम किया है। हमने हमारा 4 साल के इस कार्यकाल में लगभग 6,561 मेगावाट बिजली उत्पादन हमने की है। सौर ऊर्जा पंप सेट है। हमने हमारे 4 साल के कार्यकाल में लगभग 25,450 नए सौर ऊर्जा पंप सेट मतलब हमने किसानों को मतलब वितरित किए, मतलब उनके खेतों पर हमने लगाए। फिर जीएसए लगभग हमने 66 नए सब स्टेशन मतलब हमने शुरू किए इस 4 साल के कार्यकाल में। कुल मिलाकर पूरे राजस्थान में हमने 103 मतलब नए सब स्टेशन मतलब प्रसारण राजस्थान विद्युत प्रसारण में हमने नए सब स्टेशन शुरू किए। हमने उदय योजना को ध्यान में रखते हुए आज राजस्थान में मात्र 3.35% सीजत की मतलब प्रसारण तंत्र में, इससे कम अभी और हो नहीं सकता है। मैं समझता हूँ 35-40 साल में मतलब पहली बार विद्युत सुधार का कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। इसके तहत मतलब हमने लूज वायर मतलब लगभग 5 लाख ऐसे लूज वायर्स थे, उसको हमने ठीक किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में राजस्थान में एक ऐसा गांव नहीं है जो आज की तारीख में विद्युतीकृत नहीं है। प्रत्येक गांव मतलब राजस्थान में मतलब जो बचे हुए गांव थे जो विद्युतीकृत नहीं थे, इस योजना के तहत मतलब हमने उनको विद्युतीकृत किया है और 8.4 लाख कनेक्शंस मतलब हमने कुल मतलब उसके तहत दिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 2805 करोड़ रुपए हमारे स्वीकृत हुए। 33 जिलों में मतलब इसका काम प्रारंभ हो गया है। वर्क ऑर्डर्स भी जारी हो गए, काम भी मतलब प्रगति पर आ गया है और मुझे उम्मीद है कि अगस्त और सितंबर तक मतलब ये काम हम पूरा मतलब हम काम करेंगे। 2016-17 की जो हमारी एनर्जी ऑडिटिंग हुई है उसके तहत मतलब ये घाटा डिस्कॉम का मतलब मात्र 1981 करोड़ रुपए ही रह गया है। आज की तारीख में राजस्थान में किसानों को हम 6 घंटे की बिजली हम सुबह के ब्लॉक पर दे रहे हैं, रात को हम 7 घंटे की बिजली दे रहे हैं और ग्रामीण अंचल में भी आज की तारीख में 20 से 22 घंटे बिजली हम देने का प्रयास कर रहे हैं। किसान अब 2010 में जगह बिजली का कनेक्शन आने लिए अप्लाई किया, बन अभी तक बिजली का कनेक्शन को मिलिया हुआ है। जल्द जल्द सरकार देना को कष्ट करे। प्लस बिजली के बिल में जो 27 शुल्क लगा हुआ है सरकार, वो जमा ही बंद करियो जाओ। अभी परेशान है। बिजली डिपार्टमेंट किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि इस समय जौनपुर में बरसात का समय चल रहा है और दूसरा जगह डीपी सारी खुली पड़ी हुई है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, जब ये अधिकारी कर्मचारी जब सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने कई बार लिखित में दे दिया, कई बार मुंह जबानी कर दिया, लेकिन कोई भी देखभाल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली की व्यवस्था तो बिल्कुल अंधकार में है। बिजली तो बिल्कुल आती ही नहीं है, घंटा 2 घंटे के लिए आती है। किसान इतना परेशान है कि पहले बरसात नहीं हुई, जैसे तैसे कुछ संसाधनों से अपनी जमीन उन्होंने बोई, अब उसमें पानी नहीं लग रहा है तो
चारों तरफ से किसान मारा जा रहा है। बीजेपी को पूरे 4 वर्ष हो गए, लाइट बहुत कम आती है, किसान भाई परेशान है, रात 11 बजे से बिल्कुल लाइट नहीं आती है। इसमें चोरी की संभावना और बढ़ रही है आगे आगे। गाँव में तो ऐसा है कि कभी कभी लाइट मिलती है किसानों को, जैसे उनको 4 महीने जरूरत पड़ती है तो उसको भी रात में मतलब रात में 6 घंटे लाइट दी जाती है उनको। दिन में तो कभी कभी देते हैं, नहीं तो दिन में तो कभी लाइट ही नहीं देते वो। बिना पानी के फसल बिल्कुल नष्ट है और किसान इस वक्त मृत्यु के कगार पर है। अगर सरकार ने इसको अनदेखी किया तो किसान आंदोलन करे। अभी तो बीजेपी आई जब से अभी तक लाइट में बहुत ज्यादा समस्या है, ना तो कनेक्शन मिल रहा है, घंटा 1-2 घंटा लाइट मिलती है। सरकार अपनी 4 साल का जश्न मना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ पर काश्तकारों को 3 से 4 घंटे बिजली मिल रही है, खेतों के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उससे किसान काफी निराश है। पिछली सरकार में जो ITI वगैरह कर रखे थे उनके लिए लगभग 20,000 लोगों की भर्ती निकल चुकी थी, लेकिन इस बार एक भी वैकेंसी नहीं निकली। हम ITI करे हुए बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रही है। तो चलिए, आपने देखा कि मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत क्या दावे कर रहे हैं और पब्लिक अपनी ओर से क्या रिएक्ट कर रही है। पहली बार किसी विभाग में मैं देख रहा हूं कि सरकार का दावा कुछ अलग है और आम पब्लिक है वो उसे गले नहीं लगा रही बिल्कुल भी। बाकी अब तक हमने चाहे मेडिकल एंड हेल्थ किया हो, एग्रीकल्चर, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, सब कुछ लेने की कोशिश की हमने, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा देखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अलग अलग जगह से हमने जो लोगों से संपर्क किया उनका साफ कहना है कि इस मामले में बिल्कुल फेलियर है और जो बिजली मिलनी चाहिए जिसका दावा किया गया है मैनिफेस्टो के अंदर, उसमें कहा गया है कि 23 से 24 घंटे हम बिजली देंगे और 8 घंटे शुद्ध रूप से किसान को बिजली उपलब्ध कराएंगे। लेकिन किसान से भी बात की तो वो भी खुश नहीं है, आम जन भी खुश नहीं है। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा। मंत्री जी के दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है, और आंकड़ों के लिए जब उनसे पूछा गया कि पूर्ववर्ती सरकार पर आप लोगों ने जमकर निशाना साधा था विद्युत घाटे को लेकर के, तो उस पर भी उनका गोलमोल जवाब है, जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जी देखिए योगेंद्र जी, 4 साल पहले जब भाजपा की सरकार आई तो हमने ऊर्जा को एक प्राथमिकता के क्षेत्र में रखा था। उसके सुधार और विस्तार के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, उसका हमें नतीजा देखने को मिला। जी हाँ, हमारा कमिटमेंट था लोगों को बिजली देने का 23 से 25 पर, हाँ 20 से 22 घंटे तक दे दें। किसानों के लिए 8 घंटे का था तो 6 से 8 घंटे और कई कई क्षेत्रों में तो 8 घंटे से ज्यादा भी बिजली देने की बात चल रही है। ये सहयोग मात्र ही हो सकता है कि कई जगह से, जो आपने पूछा, हो सकता है कि सैंपल साइज स्मॉल हो तो इस जगह की ऐसी शिकायतें आ रही है तो सरकार कोशिश करेगी इन लोगों की शिकायतों का, समस्या का निराकरण करने की। जहां तक आप उपलब्धियों की बात करते हैं तो सरकार उदय योजना लेके आई थी, जो अपने आप में बहुत अनूठी और एक अनुपम पहल थी, जिसके तहत 62,442 करोड़ का इस सरकार के ऊपर अत्यधिक प्रभाव था। छीजत जो सबसे बड़ी शिकायत रही है आजादी के बाद से देश के अंदर बिजली के संबंध में, छीजत को 4.83% की देखा गया। और कृषि उपभोक्ताओं का भार जो कम से कम हमने 8,200 करोड़ का भार सरकार ने वहन किया। और जो किसान हमेशा से प्राथमिकता रहे इस सरकार की, दलित, मजदूर और किसान के लिए ही सरकार काम करती है। उसके अंदर 25,000 करोड़ का हमने अनुदान दिया और वो किसानों के लिए बहुत हद तक फायदेमंद रहा। एक विद्युत सुधार अधिनियम लेके आया, राज्य में 1.5 करोड़, अगर मैं आपको सही आंकड़ा दूं तो 1.44 करोड़ के आसपास के LED बल्ब का वितरण किया गया है। और उसके अलावा नई सौर ऊर्जा नीति ना देखिए, आने वाले समय, कल का समय, हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जाना पड़ेगा। उसके अंदर सोलर के अंदर बहुत काम हो रहा है। हमने 26,000 मेगावाट के लिए सोलर पार्क और 17,500 के सोलर प्लांट के बारे में काम किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जहां तक आप कांग्रेस की बात करते हैं, जिन्होंने आपने मुझे बताया, तो अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करके मैं आपको बताऊं आंकड़ों सहित, तो आप बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो उत्पादन क्षमता इनके मामले में 4,000 मेगावाट की थी, जो इनके कुल 5 सालों में थी, अभी तक हमारे 4 साल में ही हम 6,938 मेगावाट से भी ज्यादा का विद्युत उत्पादन कर चुके हैं, जो अपने आप में लगभग दुगुना है। और अभी 1 साल शेष है हम लोगों का। विद्युत कनेक्शन, हाँ विद्युत कनेक्शन में हम मान सकते हैं इन्होंने 19 लाख देते हैं, हम अभी तक 22 लाख दिए, पर उसमें भी आप देखिए कि बढ़ोतरी अभी हमारे पास 1 साल बाकी है। सबसे बड़ी बात होती है किसान।
किसान को जो बिजली दरों में अनुमान, जो मैंने आपको बताया अनुदान, जिस बात की बार बार किसानों के हितैषी होने की बात कांग्रेस करती है, इन्होंने मार्च किया था 3,117 करोड़ का, और जिसको हमने 25,000 करोड़ का दिया। तो आप तुलनात्मक अगर कंपैरिजन करेंगे भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा फर्क है दोनों की सरकारों में जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। और सबसे बड़ी बात जो हम लेके चल रहे थे, लोगों की शिकायतें, लोगों की शिकायतों के लिए एक बहुत ही विशेष हम चीज लेके आए, जिसके अंदर बिजली के अंदर नो करंट पॉलिसी के अंदर 1 घंटा और नए कनेक्शन के लिए हमने 1 दिन का समय निर्धारित किया। इससे ज्यादा होती है तो शिकायत होती है, उसका तुरंत निराकरण किया जाता है। ये अपने आप में एक अनूठी और बहुत अनुपम पहल थी, जिसकी हर जगह सराहना की है। और बिजली के क्षेत्र के अंदर, जैसा कि हमारे केंद्रीय विद्युत मंत्री ने भी पहले एक बार बोला था 1 साल पहले, कि राजस्थान अग्रणी रहा है और पूरे देश में, ठीक है, हम हिमाचल और छत्तीसगढ़ जैसे हम निर्यात तो नहीं कर सकते, पर हाँ हमें आयात करने वाली स्थिति नहीं पड़ी कि दूसरे प्रदेशों से हम मांग रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो ये अपना में बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक मैं बात जानना चाहूंगा, ये तो आपके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि जब हमें सस्ती बिजली मिल रही है तो उत्पादन हमने रोका है और ले रहे हैं। आप खारिज कैसे कर रहे हैं कि हमने बिजली नहीं खरीदी? नहीं, मैं उसका बिजली तो आपके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि बिजली खरीद रहे हैं। मैं उसका कारण बता रहा हूं। देखिए, अभी पॉल्यूशन के कारण हमें कोटा में और जो थर्मल लिखाई है उसमें हमें दिक्कत आई थी। कोयला सप्लाई तो शुरू में कम थी, बाद में पूरी हो गई थी, लेकिन कोयले के कारण शुरू में दिक्कत आई थी, तब की बात है पहली बात। और दूसरी बात, जब सोलर के तरफ जाने का कारण ही हमारा मुख्य ये था कि सोलर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में क्योंकि हम विद्युत के अंदर राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, ताकि हमें आवश्यकता ही नहीं पड़े, और जिसकी जो उसका पर यूनिट जो खर्चा है वो इन चीजों में कम आएगा। ठीक है, लागत बहुत ज्यादा रहती है शुरुआती वक्त समय में, लेकिन उसका आने वाले वक्त में उसकी लागत भी वसूल हो जाती है और सरकार फायदे में रहती है। चलिए, आप खुद कल्पना कीजिए, आने वाला समय वैकल्पिक ऊर्जा का ही जमाना है और हमें उस तरफ चलना चाहिए, और राजस्थान की सरकार ने उस तरफ कदम बढ़ा दिए। चलिए गिरिराज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि उपलब्धियां जो गिनाई जा रही हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान देते तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर होता है, ऐसा बीजेपी का दावा है। और आपने देखा कि उत्पादन भी बढ़ा है, किसानों को राहत भी दी गई है। आप लोगों ने जो किसान को के पेटे जो बिजली का जो था, किसान को 4 वर्षों में बिजली की दरों के पेटे के अनुदान जो था, आपसे काफी ज्यादा इन लोगों ने दिया है। देखिए योगेंद्र जी, 4 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की थी, उस समय इन्होंने जो स्वराज संकल्प यात्रा निकाली, उसमें जो इन्होंने घोषणा पत्र, स्वराज संकल्प पत्र जो जारी किया था, उस स्वराज संकल्प पत्र में ऊर्जा के क्षेत्र में जो इनकी घोषणाएं थी, जो इनके जनता से वादे थे, जो इन्होंने सपने जनता को दिखाए थे, किसान को दिखाए थे, उन सपनों का और उन वादों का सरकार को कतई ही ध्यान नहीं है। ये आंकड़ों का मायाजाल है जो सरकार हर विभाग के आंकड़े जारी कर रही है। अभी वर्तमान स्थिति के अंदर ये कह रहे हैं कि किसानों को हमने बहुत बड़ी राहत दी सरकार ने। करीब 3.5 लाख बिजली के सवाल बताइए, किसानों के आज तक लंबित पड़े हुए हैं, किसान को बिजली का कनेक्शन मिल नहीं रहा है। और हमारी सरकार ने 5 साल, जब 2008 में हमारी सरकार आई थी, हमने वादा किया था जनता से कि बिजली की दरों पे किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उस वादे के ऊपर हम पूरे रूप से खरे उतरे और 5 साल हमने जो वादा किया था, बिजली के क्षेत्र में किसी प्रकार की बढ़ोतरी हमने नहीं की। इस सरकार ने 4 साल में करीब 30% से ज्यादा दरों में बढ़ोतरी कर दी। ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर राजस्थान हो गया, तो आखिरकार फिर जब जनता से जो पैसा आप ले रहे हैं, जो आपने 30% के लगभग दरें बढ़ाई है, उसके बावजूद आपके बिजली विभाग का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इससे सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार के आकाओं के सानिध्य में बिजली विभाग में भयंकर रूप से गिरिराज जी, 1 सेकंड में रोकना चाहूंगा। फेफाना हनुमानगढ़ से एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनका उनका सवाल जो है वो ये है कि बिजली बिल में जो स्थायी शुल्क है वो लग करके आ रहा है, वो कब खत्म होगा? 2013 में एग्रीकल्चर के लिए फाइल लगाई थी, अभी तक उसका कनेक्शन नहीं मिला है। वजह भी नहीं बताई जा रही कि आपका कनेक्शन क्यों नहीं होगा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस बात के लेकर के कड़ी आपत्ति है कि उनपे जो रेट्स लगाई जा रही हैं वो शहरी क्षेत्र को ध्यान में रख करके लगाई जा रही हैं। मैं आपसे पूछूंगा जी। निश्चित रूप से मैं जो अभी आपको कह रहा था कि सरकार ने जो 2013 के स्वराज संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उन वादों के वो सरकार को कतई ध्यान नहीं है।
सरकार तो लगातार अहंकार में और अपने हिसाब से चल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकार को कतई चिंता नहीं है। ये सोलर पावर एग्रीकल्चर के लिए जो पॉलिसी बनाने की बात की थी, आज तक किसी प्रकार की पॉलिसी नहीं बनाई। इन्होंने सौर ऊर्जा के लिए कहा था कि 25,000 मेगावाट का उत्पादन होगा, लगभग करीब 35,000 वर्ग जमीन उद्योगपतियों को बांट दी, लेकिन नया एक भी सौर ऊर्जा का प्लांट राजस्थान में चालू नहीं कर पाई सरकार। ये सरकार क्या है कि आंकड़ों का मायाजाल है, आंकड़ों के माध्यम से जो है सरकार ही चाहती है कि जनता को भ्रमित कर दें, लेकिन जनता बहुत अच्छी तरह जान चुकी है। जो आपने अभी कॉलर की बात कही, 3.5 साल 4 साल से जो फाइल लगी हुई है किसान की, 3.5 लाख राजस्थान के ऐसे किसान हैं जिनको विद्युत कनेक्शन सरकार नहीं दे पा रही है। अगर दुर्भाग्य है कि पिछले 4 साल के अंदर राजस्थान में आजादी के बाद 80 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ये राजस्थान के सबसे बड़ा कलंक है और प्रदेशों के मुकाबले कि आजादी के बाद ऐसा क्या सरकार की नीति रही कि 4 साल के अंदर 80 किसानों ने आत्महत्याएं की। ये सब आंकड़े और ये सब जो है मायाजाल जो है उससे जनता भ्रमित आपके पास में भी आ रहा हूं। डीपी चिरानिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो बिजली से काफी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। चिरानिया साहब, आपका स्वागत है। मैं एक बात जानना चाहूंगा चिरानिया साहब, उदय योजना के जरिए सरकार ने बिजली कंपनियों का घाटा कम करने और मॉनिटरिंग अपने हाथ में रखने की जो बात कही है, वास्तव में इससे कुछ घाटा कम हो पा रहा है? क्योंकि दावा किया जा रहा है मंत्री जी की ओर से घाटा काफी कम हुआ है। छीजत तो बिल्कुल 3% तक की आ गई है। 4.83 हाँ, 4.83 से भी घट गई है और भी। क्या चीज है? छीजत घटी है, भी घटी है। कितने से घटी है? इनका कहना है कि 16-17 में प्रसारण में 3.35%। प्रसारण से नहीं, विद्युत शक्ति की बात कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कीजिए जी। मेन जो क्षति है हाँ। वो है डिस्ट्रीब्यूशन में जी। ट्रांसमिशन के अंदर जो क्षति है वो तो बहुत कम है, और उसके अंदर कोई आपको जो क्षति कम करनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन में करिए। बिल्कुल, जो लाइन से जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो आपने जो 4 साल पहले जो बता रखे थे आंकड़े, जो आपने ऑफिशियल आंकड़े दे रखे थे, उससे अब आपके ऑफिशियल आंकड़े 10 से 12% ज्यादा है। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। बिल्कुल। देखिए दीपक जी, ये बात सही है कि समझने की बात है कि हमारा जो फीडर होता है जी, फीडर से जी हाँ जी तेनाराम जी, क्वेश्चन बताइए। चलिए, ये भी एक सवाल होगा कि विद्युत विभाग में सरकारी नौकरियां आएंगी कि नहीं आएंगी। ये एक तेनाराम जी का नागौर से सवाल था और सरकार ने दावा भी किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बताया उन्होंने आंकड़े कि इतने लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं और इतने लोगों को हम रोजगार देंगे। मैं आपको बताऊंगा 8,000 के करीबन नई भर्तियां की गई है। हाँ। और 1400 के आसपास की हमने अनुकंपा नियुक्तियां दी हैं। चलिए ठीक है। इसमें हाँ। सहायक अभियंता, कर्नेश, टंकी कर्मचारी। चलिए दीपक जी फीडर जो है उससे हमारी लाइन जो जाती है, और डोमेस्टिक हो चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री में हो, वो हमारा जो कंजम्पशन होता है, और वहां अगर हमारी छीजत होती है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वो है। एक्चुअल छीजत भी वही है, क्योंकि सीधा वास्ता जो कंज्यूमर से पड़ता है वो तो उसी लाइन के जरिए पड़ता है। और आप बता रहे हो ट्रांसमिशन का, तो देखिए ये TND लॉसेस मिसगाइड किया जा रहा है। एक बार चिरानिया साहब अपनी पूरी बात कर रहे हैं। जी चिरानिया साहब, अगर कोई ट्रांसमिशन के छिजत की बात कर रहा है तो मैं क्लियर कट कहता हूं कि इतने वर्षों तक कभी ऐसी बात नहीं हुई। जहां भी छिजत की बात हुई, रेगुलेटरी कमीशन में बात हुई, सब में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज की बात होती है। वो सवाल वही होते हैं मेरे ख्याल में। जो डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट का आदमी कोई भी अगर ट्रांसमिशन लॉसेज की बात करके इस चीज को साइड ट्रैक कर रहा है तो ये बेईमानी है, ये सही बात नहीं है, ये जनता के साथ में एक धोखाधड़ी है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा जहां तक मानना है शायद 35% से ज्यादा छीजत होनी चाहिए, जो बिल्कुल सही है। अभी जो है मुझे जो लगता है कि मेरी कैलकुलेशन 40% की थी, 35 से 40%। ऑफिशियल जो फिगर उन्होंने दिए थे वो 30-31 दिए थे उस टाइम में। जो मैंने भी डेटा कैलकुलेट किए हैं और रेगुलेटरी कमीशन दिए, वो 40% आती है। और उस छिजत को कम करने के लिए बिल्कुल उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। दूसरा, मंत्री जी से जब पूछा गया कि घाटा कितना बढ़ चुका है, तो घाटा उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया कि घाटा तो हमारा कम है। वही बात जैसे अब चिरानिया साहब पकड़ रहे हैं उस बात को कि प्रसारण में हमारा घाटा कम हुआ है, और एक और बताया उन्होंने कि इनमें हमारे घाटे भी कम हुए हैं। दूसरा, एक बात अभी कहा दीपक भाकर साहब ने, चिरानिया साहब आप आए थे उससे ठीक पहले, कि हम निर्यात तो नहीं कर पा रहे लेकिन आत्मनिर्भर हैं बिजली के क्षेत्र में।
नहीं, ऐसा है कि देखिए बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ये बात करते हैं, पर ये 24/7 आत्मनिर्भर है क्या? पहली चीज जी। दूसरी चीज ये है कि ये जितने डिमांड के हिसाब से सप्लाई दे रहे हैं क्या? अगर आप किसानों की आप पहले के आप जितने मैनिफेस्टो देखेंगे ना, उनमें सब में किसानों को 8 घंटे बिजली की बात होती थी। आज बिजली की बात होती 6 घंटे की, 6 घंटे से 5 घंटे। तो आप जब आवश्यकता की बिजली दे ही नहीं रहे हो, फिर आपके पास में अगर सरप्लस है आप बेचिए ना, आप मार्केट कीजिए। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई जगह सरप्लस है, कई जगह डिफिसिट है, पर ओवरऑल डिफिशियंसी है। और जितनी डिमांड को आप वो रोके हुए हो, जितनी डिमांड है उसके साथ सब दे नहीं रहे हो, फिर कहते हो सरप्लस है। तो ये फिगर जो है मिसगाइडिंग फिगर है। आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, बिजली हर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राइमरी आवश्यकता है। अगर बिजली नहीं होगी तो कोई भी चीज, ना आपकी इंडस्ट्री होगी, ना रेलवे होगा, ना और तो बिजली को आप जितना आप पर कैपिटा इनकम कंजम्पशन पे जाइए ना, कि आपने पर कैपिटा कंजम्पशन कितना बढ़ा दिया। आप नेशनल पर कैपिटा कंजम्पशन से आगे हो पीछे हो, ये बात आंकड़े देखिए, फिर उसके बाद के अंदर बात कीजिए कि आप वास्तव में आपकी स्थिति क्या है। जी दीपक जी, चिराने साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि छीजत आप ट्रांसमिशन का मत बताइए, ट्रांसमिशन की छीजत तो लोकल आपके स्तर पे है, उसको मत बताइए। छीजत एक्चुअली जो छीजत काउंट की जाती है, जो एक बड़ा पहाड़ बना हुआ है, कोर्ट के आदेश और नियामक आयोग के आदेश है बाकायदा, और कि आप छीजत को रोक नहीं पा रहे हैं, छीजत बढ़ती जा रही है। इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए। और ये नहीं है कि सरकार का विषय है, प्रतिपक्ष इसमें सहयोग करे नहीं करे, ये वास्तव में सबके लिए चुनौती है, क्योंकि वो कंज्यूमर मारा जा रहा है जिसने बेचारे ने कंज्यूम ही नहीं की बिजली और उसके बिल में जुड़ के आ रहा है। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक विपक्ष का सवाल है, हम अपेक्षा तो करते हैं पर हमें उसकी संभावना बहुत कम लगती है कि वो हमें मदद करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक छीजत का सवाल है, इन्होंने बताया साहब ने, तो इनके अपना अध्ययन होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, टी&डी लॉसेस जब भी बात होती है तो उसको कंबाइंड एफर्ट में दिया जाता है। टी&डी लॉसेस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जो आपको एक माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जब न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम में नसीराबाद के बिठूर क्षेत्र में गई थी, तो उसको हमने बिठूर मॉडल का नाम दिया था, आपको पता होगा शायद। तो उस बिठूर मॉडल में उस समय 36 से 40% की छीजत थी। बिल्कुल ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं कि उस समय थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से, और देखिए ये एक इमीडिएट काम नहीं होता, इसमें एक समय लगता है, तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सबसे बड़ी बात है 4 साल के बाद में आपको गाड़ी डलानी है, आप कह रहे हैं कि समय लगेगा, इसमें क्या समय लगेगा? बात तो पूरी होने दीजिए। हम उस छीजत को उस क्षेत्र के अंदर 4 से 6% पे लेके आए बिठूर। ये एक एग्जाम्पल है जिसको हमने बिठूर मॉडल का नाम दिया था पिछले साल। 1 साल के अंदर इसी मॉडल को हमने पूरे राजस्थान में लागू करने का बीड़ा उठाया और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। यही कारण है कि कई जगह 20 भी हो सकता है, कई जगह 40। मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बातों से। 32%, मैं तो हमारा ये कहना है कि 40% तक की छीजत थी। आप कल्पना कीजिए, जब सरकार अगर 100 दे रही है और 40 अगर गायब हो रहा है, तो उनके पास जो आएगा पैसा वो तो 60 का ही आएगा। तो कंपनी तो स्वभावतः सरकार घाटे में जाएगी बिजली में। और 2 बातें बड़ी बिजली के बारे में खूबसूरत है, जो ये बात से इत्तेफाक रखेंगे। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। आपको जो आया या तो आप काम में लीजिए या वो बाहर भेजिए। तो इन 2 परिस्थिति के अंदर हमें एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि जो आ रही है उतना उसका उपयोग नहीं, सदुपयोग हम करें। तो इस बात के लिए जनता को भी हम बार बार, आप देखिए रेलवे स्टेशन पे देखिए आपको ऐड चलते रहते हैं, तो सरकार ने प्रचार माध्यम का साधन लेकर के भी इस बात की कोशिश की है। चलिए 2 कॉलर हमारे साथ, 2 सवाल है, कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। एक तो आसम से मंजूर साहब जुड़े, उनका सवाल ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में दावे किए जा रहे थे इतने कनेक्शन दे दिए, इतने कनेक्शन दे दिए, कि जैसे आपने प्रसारण किया, कुछ किसान हमारे साथ में बैठे हुए भी हैं, उनका साफ कहना है कि हम बता सकते हैं आपको फाइल नंबर के साथ में कि कब से फाइलें लगी हुई हैं, खूब रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और हम सरकार बहुत अच्छी है, मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वहां जो लोग बैठे बिना पैसे काम नहीं कर रहे हैं, जिसने पैसे दिए उनके कनेक्शन हो गए, जिन्होंने नहीं दिए उनके कनेक्शन नहीं है। तीसरा, बीकानेर से कोई बबलेश आचार्य साहब हैं, उन जो हमारे चैनल को भी देख भी रहे हैं, उनका कहना है कि मैडम, जब सरकार आपके द्वार बीकानेर संभाग में आई थी तो झूलते तारों की बड़ी समस्या थी, यहाँ पे बताया भी गया था, करंट से लोगों की कई बार घटनाएं भी घटी हैं, कुछ छीजत के लिए भी कि लोग यहाँ पे वो बिजली चोरी भी करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो पाया। कि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाने के बाद भी अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो बड़ी मुश्किल की बात है।
देखिए, सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि जो भी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम या मुख्यमंत्री के जो भी संभाग कार्यक्रम हो या जनसंवाद कार्यक्रम है, उसके दौरान मिली हुई शिकायतों का हाथों हाथ निष्पादन करना और यह कोशिश करना कि क्या जो भी शिकायत है कि उनकी पूरी जगह उनकी शिकायत हल कर दी गई है स्वाभाविक रूप से। लेकिन मैं आपको दो बातें इस बारे में बताना चाहता हूं। स्वयं हर जगह पे प्रबंध निदेशक हर सोमवार को जन सुनवाई करते हैं। जन सुनवाई ऐसा कार्यक्रम होता है जिसके अंदर स्वयं निदेशक के पास जाइए और हाथों हाथ अपने कार्य का जो भी आपकी शिकायत है, जो भी आपकी कठिनाई है, उसका आपको समाधान मिल जाएगा। दूसरी बात है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के तहत भी आप किसी भी व्हाट्सएप या किसी भी ग्रुप के तहत आप संबंधित अधिकारी को दे सकते हैं, ताकि उसके पास आपके पास एक प्रूफ रहता है, एक सबूत रहता है कि जी हाँ मैंने शिकायत दी और इतने दिनों में इस शिकायत का निराकरण नहीं किया गया। दो बात है। इसके बाद होती तो आपके पास राजस्थान संपर्क पोर्टल था ही, जिसके अंदर हमने, जहां तक मुझे याद है कल मैंने बताया था कि लाखों शिकायतें आई थी, शायद 28 है जो भी, तो 2 लाख शिकायतों को छोड़ करके हमने लगभग सभी शिकायतों का समाधान कर दिया था। सरकार की ने इतनी विंडोज आपको दे रखी, आपको इतनी सहूलतें दे रखी है कि आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और आपका समाधान मिलेगा। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई ऐसी शिकायत हो, सर आसिम वाला का ये कहना है कि आपके प्रभारी मंत्री जब भीलवाड़ा आए थे तब भी हम वहां जाकर के उनको बता चुके हैं कि यहाँ बिना पैसे काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने भी ये कहा कि हम देखते हैं लेकिन अभी सॉल्यूशन नहीं। आपने बहुत सारे विंडोज तो बना रखे हैं लेकिन उनका लेकुना तो दूर करिए। वहां पे जो है, देखिए भ्रष्टाचार तो जो है इसको समूल नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार भी प्रतिबद्ध है। नहीं, राज्य सरकार को भी एक्टिव करिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जो डिजिटलाइजेशन लेकर आए थे, उसका एक सबसे बड़ा कोर इश्यू यही था कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना। चलिए एक बार चिरानिया साहब कुछ कह रहे हैं, चिरानिया साहब कुछ कह रहे हैं, दीपक जी एक बार चिरानिया साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। इश्यू उठा था झूलते तारों का, उस पर आना था एक्सीडेंट का। अब आप सुन लो मेरी भी बात है। हाँ जी चिरानिया साहब। और आपके अपने सर्वे के अंदर लाखों झूलते तार, टेढ़े पोल, स्टे नहीं है, स्टे इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटर टूटे हुए हैं, और इनसे हजारों जो है मौतें हो रही है। इसका रिकॉर्ड भी आपके पास में है। और आप लोग को जो सेफ्टी रेगुलेशन की पालना करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है जो मैंडेटरी है आपको पालन करने के लिए, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो कहते हैं कि हम इनकी पालना नहीं करेंगे, लेकिन मैं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेशन है, पालना के लिए थोड़ी है। मेरी PIL लगाई हुई है हाई कोर्ट के अंदर, वो एडमिट भी हुई है, सुनाई भी आ जाएगी। मैं पहले भी यहाँ से चैनल में बता चुका हूँ। एक्सीडेंट के बारे में टोटली नेग्लिजेंट। आप बीकानेर और दूर की जगह आप राजस्थान में जयपुर में देख लीजिए ना क्या हालत है। ट्रांसफार्मर जो है वो ना, ट्रांसफार्मर तो आपके बम बन गए। ट्रांसफार्मर की जो प्लेट कभी नहीं उड़ सकती, उड़नी नहीं चाहिए, वो आपकी उड़ रही है, तो उससे ज्यादा अर्जेंट काम क्या हो सकता है। हमने जो हमारे सर्विस लाइफ के अंदर कभी ऐसी चीज नहीं देखी जो आज देख रहे हैं। और ये घटिया सामान खरीदने का, और एक पर्टिकुलर, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक पर्टिकुलर कंपनी से खरीदी जा रही है जिसमें कि जो है इंटरेस्ट ऑफ है लोगों का कम। चलो चलो सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद मैं आप लोगों के पास से वापस लौटूंगा और मैं जानना चाहूंगा, उदय योजना सरकार ने जो घाटा पाटने की कोशिश की थी, एक अच्छी पहल, उसकी काफी तारीफ भी हुई थी, उसकी क्या पोजीशन है। दूसरा, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने दूसरे बजट में एक अनाउंसमेंट किया था कि हम ऑडिट करवाएंगे स्टोर्स की, वर्षों से इनकी ऑडिट नहीं है। मेरे बहुत दिल से खुशी थी इस बात की कि मुख्यमंत्री ने एक पहल तो की है कम से कम, जो ये काम होना चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री 3-3 रिमाइंडर दे चुके थे लेकिन ऑडिट के लिए कोई तैयार नहीं हो पाया था, ऑडिट हो नहीं पा रही थी। और अगर उसकी खरीद का आंकड़ा देखेंगे, एक स्टोर एक्सचेंज के यहाँ पे कितना खरीद हो रखी है और उसका सामान कहां है को बताने को तैयार नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद में हम जवाब भी मांगेंगे और जानना भी चाहेंगे कि क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मैं वसुंधरा राजे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 4 साल की सीरीज में ऊर्जा विभाग के। चिरानिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2 बड़ी चीजें थी और जो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से खुशी भी हुई
और दोनों ही बजट अनाउंसमेंट है, उदय योजना और एक स्टोर ऑडिट प्लान मुख्यमंत्री जी ने किया था। सबने अप्रिशिएट किया था कि बहुत अच्छा कदम है, वसुंधरा राजे कर सकती हैं ये काम। लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है कि ऑडिट स्टोर्स की नहीं हो पाई, रिमाइंडर पर रिमाइंडर मंत्री ने दिए भी हैं। अब वो पता नहीं शर्म के मारे इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्या बात है। और उदय योजना का जो पैसा 62,000 करोड़ रुपए, 62,500 करोड़ रुपए, ये पैसा कहीं से तो होगा नहीं। ऐसा है, देखिए कि उदय योजना एक बुलावा है या छलावा है। उसमें क्या किया कि साहब जो घाटा है वो कंपनियों का है, उसको गवर्नमेंट ले लेती है। तो गवर्नमेंट को जो बैंकों से उनसे जो लोन मिलेगा गारंटी होगी एक तरह से, उसके इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% करीब होगी। इनको कोई 12% 11%, तो ये 3-4% का जो इंटरेस्ट का जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो चुकाना उन्हीं को है, कंपनियों को इंटरेस्ट जो लग रहा है वो उनको चुकाना है, उन्हीं के जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर वो इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। तो इसलिए उसका कोई और बेनिफिट नहीं है। और आज इनका इंटरेस्ट का घाटा ही इतना ज्यादा है कि ये जो 2 साल 3 साल के बीच में जो भी रेट बढ़ाने का लगते हैं उसका भी कुछ परसेंटेज कवर हो पाता है। और उस बीच में 2 साल बढ़ाएंगे नहीं, 1 साल नहीं बढ़ाया, 5 साल नहीं बढ़ाया, आगे वाले इलेक्शन के बाद में बढ़ाएंगे। तो 2 साल का जो गैप हो गया तो उसमें और घाटा हो गया। तो उस जो इंटरेस्ट तो हर साल बढ़ता ही रहता है। आपके 12,000-13,000 करोड़ रुपए जो है, मूल कैपिटल को तो छोड़िए, तो ब्याज पे ब्याज की दर चढ़ती जा रही है। तो आप उसकी भुगतान कभी हो ही नहीं सकते यार। और सिर्फ उदय में दूसरा क्या किया इन्होंने जो लॉसेज की बात हो रही है, TND की बात करें, लॉसेज का मापदंड होता है AT&C, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज। इसकी ये बात ही नहीं करते, जबकि इनको ये वो शब्द जो TND का सबको ये आजकल AT&C बिल्कुल सही बोला। पहले था उसको ATC कर दिया गया बिकॉज ऑफ तो आपको बोलना, आपको कानूनन बोलना AT&C होना चाहिए, जिससे कि उसमें पूरी चीज क्लियर हो जाए कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। आपके AT&C मैं आपसे सहमत हूँ। योगेंद्र जी, कंपनियों की हालत इसीलिए AT&C के कारण ही है। जब तक देखिए हम इनको बीमार कर रहे हैं, अगर ये संस्थाएं अगर ये बीमार हो जाएंगी तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या आने वाले समय में सर्वाइव कर पाएंगे। सुनिए मेरा निवेदन ये है कि जो काम इनको हम जब 4 साल पहले, फिर वाली बात आ जाएगी विरासत में ये सब मिलाओ वगैरह, लेकिन सब ये हकीकत है। जब आपको व्यक्ति, अब देखिए कोई गंभीर अवस्था में अगर व्यक्ति अस्पताल में आता है उसका इलाज किया जाता है, पर वो इतना लेट आता है। अब डेंगू केस में क्या होता है, व्यक्ति तब आता है जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती, बहुत बुरी स्थिति में आता है कि कोई इलाज काम नहीं आता है। ये स्थिति मैं उसी बात कर रहा हूँ। 4 साल नहीं 4 साल पहले जब जो आप खुद बार-बार इस बात को बोला गया, जो उस बात को इतनी बार बोल गया कि उसके बोलने की खत्म हो जाती है। नहीं बोलिए, लेकिन कोई नया सुधार नहीं दिख रहा। देखिए साहब, नया सुधार नहीं दिख रहा। ये 80,000 की बात गलत है, कहना चाहे तो कह सकते हैं। हकीकत ये है कि विद्युत के क्षेत्र में बहुत ही विस्तार सुधार के काम, अपेक्षा जितनी थी, जितना होना चाहिए था, हम मानते उतना नहीं हुआ। तो उसके मकसद विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ पिछले 1 डिकेड से, जबरदस्त। 2005 से जो है, 2005 से तो 2005 में चाहे कोई भी आप जो पार्टी की बात करें तो दोनों पार्टी आती है। दोनों 2013 में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि स्टोर का ऑडिट कराया जाएगा, ऑडिट तो और आपके ऊर्जा मंत्री ने 3-3 पत्र लिखे। आखिरकार क्या कारण है कि गवर्नमेंट बड़ी है या डिपार्टमेंट कंपनी बड़ी है या कंपनी में बैठे हुए अधिकारी बड़े हैं? ये आखिरकार जो सरकार का पैसा है, जनता का जो पैसा है, एक लाइन कुछ करें, वर्ल्ड बैंक तो पैसा देना बंद कर। बोलिए चिरानी साहब। जी भाई साहब, कि नॉर्मल जो नॉर्म्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सब डिवीजन है इनके ऑडिट का, उस ऑडिट करने के लिए भी इनके पास में आदमी नहीं है। 5-6 साल का गैप था पिछले 3-4 साल पहले, अब तो वो गैप हो सकता बढ़ गया होगा। इंटरनल ऑडिट के पास में, इनके पास में इंटरनल ऑडिट का पूरी स्ट्रेंथ ही नहीं है।
अगर इंटरनल ऑडिट का आगे उसको बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ाया नहीं बरसों से। मैं ये शब्द का उपयोग करना तो इंटरनल ऑडिट जब तक इनकी नहीं होगी तो वो रेगुलर जो रेवेन्यू ऑडिट होनी चाहिए वही नहीं होती। चिराने साहब आपके पास मेरा एक सवाल है दोनों से है। देखिए लंबे समय तक पारी आप लोग भी खेल रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं, राजस्थान में अच्छा खासा टाइम मिला है बीजेपी को सरकार चलाने का भी। मेरा एक सवाल है गिरिराज जी आपसे भी और आपसे भी, विद्युत भवन के बाहर जाकर के कई मुंह से आप ये बात सुन सकते हैं कि बेशक ये विद्युत भवन की कंपनियां घाटे में जा रही हों, लेकिन यहां बैठने वाला हर अधिकारी माल कमा करके जाता है। ऐसा क्यों, कभी गौर क्यों नहीं किया जाता है इसमें कि आखिर फेस तो आप ही लोगों को करना पड़ता है उसका, ये क्यों कहा जाता है? और मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप जाकर के किसी भी दिन आप जाकर के खड़े होइए घंटे 2 घंटे, कोई ना कोई कहते हुए झुंड का झुंड मिलेगा कि ये बैठे हुए सफेद हाथी, ये यहां जम के लूट रहे हैं, लेकिन सरकारों का ध्यान नहीं। अरे भाई जवाब तो आप लोगों की बनती है, जवाबदेही आपके 5 साल में आपको जाना पड़ता है कठिन परीक्षा के दौर में गुजरने के लिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे? बिल्कुल सही। देखिए योगेंद्र जी, मैं पहले बताऊं आपको, ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा कि ऊर्जा विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो लगातार बढ़ा है। पिछले 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यही आरोप लगा के कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था कि कांग्रेस गिरिराज जी तो लंबे समय की बात की जा रही है, देखिए ये पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन क्या है कि जब आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाते हो, जनता को भ्रमित करते हो और ये कहते हो कि हमारे आने के बाद इसमें सुधार होगा, जो काम ऊर्जा विभाग में कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम हम करेंगे, जो ऑडिट बरसों से पेंडिंग है उसको हम कराएंगे, जो भ्रष्टाचार है उसको हम खत्म करेंगे। अभी चिराने जी ने कहा कि एक कंपनी विशेष से घटिया स्तर का माल लगातार परचेज किया जा रहा है। आपने भी उदाहरण दिया केबल का, और इतना बड़ा स्कैम और इतना बड़ा घोटाला 4 साल में हुआ है कि विद्युत के अंदर जो सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो तार थे उन तारों को हटा 4 साल में नहीं सर, बिजली में तो लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, झूठे लंबे समय से चल रहा है। आप अपने 5 साल उसमें जोड़िए, लेकिन आप दोनों के साथ जाना चाह रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप नहीं लगा। देखिए मैं एक निवेदन गिरिराज जी मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूं, मेरे शब्दों को आप समझने की कोशिश करिए, और यही विधानसभा में हम सुनते हैं, बड़ी पीड़ा होती है इस बात को देख करके कि घाटा देने वाले लोग कुछ हो रहे हैं, चोरी करने वाले लोग हो रहे हैं, सरकार अपने सिर पे ओढ़ रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? वास्तव में जो अगर है, आप बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी तय करिए, अगर उसकी गलती है तो उसको पनिशमेंट दीजिए। हम ओढ़ लेते हैं इस बात को लेकर के कि नहीं हमारे वक्त ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ये लंबे समय से जो वहां गोलमाल जो चल रहा है, घाटा दिया जा रहा है, ये घाटा कोई ये नहीं है कि केवल कंज्यूमर की वजह से घाटा हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। हमारी नीयत साफ नहीं है। घोटालेबाजों को जब तक आप कहीं पे कटघरे में नहीं खड़ा करोगे तब तक इसी तरह से घाटा बढ़ता रहेगा। ये गिरिराज जी इश्यू ये नहीं है कि वसुंधरा जी की सरकार आई है, अशोक गहलोत साहब की सरकार रही है। जी पिछले दिनों आपने देखा होगा जो एक व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप में जिस आरोपित किया गया, जिसको हटाया, 6 महीने बाद ही उस व्यक्ति को वापस ऊर्जा विभाग में महत्वपूर्ण पद पर बिठा दिया गया। आखिरकार ऐसी सरकार की क्या मजबूरी थी कि जिसके ऊपर इतना बड़ा स्कैम और भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उस अधिकारी को आप दोबारा लगा रहे हैं, बजाय इसकी जांच कराने के बजाय उसको जो है कोर्ट में मामला विचार निश्चित रूप से कोई डायरेक्शन कोर्ट के डायरेक्शन नहीं थे, लगाने के डायरेक्शन कोई कोर्ट के डायरेक्शन नहीं थे, सरकार के डायरेक्शन थे। इसका मतलब सरकार खुद मिली हुई है सरकार में, और इससे सरकार भ्रष्टाचार करना चाहती है। एविडेंस नहीं था उस व्यक्ति के खिलाफ। मेरी बात सुनिए, उसका एविडेंस मेरे पास है। मैं एक निवेदन आप तीनों से करना चाहूंगा कि नाम किसी का कोर्ट नहीं करें। देखिए मैं आपको एक बात कर रहा हूं, जिस आदमी की बात कर रहे हैं गिरिराज जी, उस आदमी को बीजेपी ने भी पनपाया और उस आदमी को कांग्रेस ने भी पनपाया, और दोनों ने उस आदमी के थ्रू लूटा। दोनों ने उसके, तो आपने कहा ना कि ये लोग बाग जो विद्युत भवन में बैठे हुए हैं तो माला माल होते जा रहे हैं उन पे। मैं सर अपने आंखों से देखा हूं, कानों से सुनी बात आप लोगों को कर रहा हूं, जो मैंने सुना है उसकी पीड़ा हो रही थी मुझे। भ्रष्टाचारियों का पालन पोषण किया है हमारी सरकार आई। भ्रष्टाचार विरोधक विभाग ने जितने ऑपरेशन के न पहले हुए, न भूत हो, न भविष्य थी। विद्युत भवन में नहीं हुआ सर, विद्युत भवन में नहीं हुआ, विद्युत भवन में नहीं हुआ कोई ऑपरेशन क्यों हो रही है। और दूसरी बात, जहां तक ऐसी शिकायतें अगर सरकार को मिलती है, ऐसा प्रतीत होता है, जानकारी में आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट क्या बात करते हैं कि इंटरनल ऑडिट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एनुअल प्रोसेस का नहीं हो पा रहा सर, नहीं हो पा रहा। इंटरनल ऑडिट होता है, नहीं होता है तो एडीबी और वर्ल्ड बैंक तो आपको ऋण देना और पैसा देना ही बंद कर देंगे, मदद देना बंद कर देते। वो पहले ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं, उसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी आपको मदद की देती है। शायद आपको वैसे इस बारे में ज्यादा जानकारी होगी।
ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्लियर करके आपको बता रहा हूँ कि रेवेन्यू ऑडिट मैंडेटरी पहली चीज है और उसमें 5-6 साल से लोग चल रहा है। ऑडिट के आपको अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से किसी भी तरह की ऋण की मदद नहीं मिलती है। एडीबी बड़ा और जो इनकी सरकारी हमारी सरकार, आप क्या करना चाहते हो कि ऑडिट होती है, ये करना चाहते हो क्या? ये करना चाहते हो क्या? और मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आपके जो इंटरनल ऑडिट जो है वो रेवेन्यू ऑडिट भी पूरी नहीं कर पा रही है, तो स्टोर की ऑडिट का तो आपके सिस्टम में नहीं होगी। वो एक बात है, आपके सिस्टम में 5,000 करोड़ का पर ईयर हम सामान खरीद रहे हैं। पहले वाला सामान कहाँ गया, ये सामान कहाँ लग रहा है? होती है, आप ऐसे ही चीजें गायब नहीं हो सकती। सर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ने स्वीकार किया है कि लंबे समय से इसकी ऑडिट नहीं हो रही है, इसकी ऑडिट हम जरूर करवाएंगे। मैं तय कर रहा हूँ पुष्पेंद्र सिंह जी 2016, सर मैं निवेदन जो कर रहा हूँ 2016 अक्टूबर तक पुष्पेंद्र जी लेटर ही लिखते रहे। देखिए मामला कहीं हटका होगा, आज नहीं तो कल उसके बारे में जानकारी आ जाएगी और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल्पना कीजिए क्या 5,000 करोड़ की चीज ऐसे ही गायब हो जाएगी आज के डिजिटलाइजेशन? एक चीज नहीं है ना, उससे तो हजारों का वो है आइटम है, ऑडिट होगा जब मालूम पड़ेगा वो कब परचेज हुई, कहाँ उपयोग हुआ उसका। यही था नहीं कि हर चीज में ट्रांसपेरेंसी रही और हमारी सरकार जिम्मेदारी और जवाबदेही वाली सरकार है, एक पारदर्शिता है। आने वाले समय में आप अगर वो आप क्या आप खुद बताइए, क्या 5,000 करोड़ की चीजें हवा में उड़ जाएंगी, गायब हो जाएंगी? तो हमारे यहाँ कोई जादू भी नहीं है जो 5 साल में टोटल चीजें गायब हो जाएंगी। टोटल तो गायब होती नहीं है जी, गायब होती है 20%, 30%, 40%। नहीं वो आइटम जो परचेज किया वो आइटम कहाँ उपयोग हुआ, कब उपयोग हुआ, उसकी जगह जो रीसेबल आइटम हुआ उस आइटम का क्या उपयोग हुआ, ऑडिट होगा तो ही तो मालूम पड़ेगा। आप सीधी सी बात करें 5,000 करोड़ का आइटम कहाँ है? एक मेरा छोटा सा सवाल हो रहा है, मेरा एक छोटा सा सवाल है दीपक साहब। जी ये देखिए, चाहे आप इससे बच नहीं सकते, कभी ट्रांसफर फटने की खबरें आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी कि ट्रांसफर फट गया, कभी नहीं हुआ ऐसा। कब आग लग गई, क्योंकि मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, उसकी जिसे कोठी कहते हैं हम आम भाषा के अंदर, जिसके अंदर इक्विपमेंट्स डलते हैं, उसको ढलाई से बनाया जाता था और प्रश्न पैदा नहीं होता उसके। आप टक्कर मार के देख लीजिए किसी व्हीकल से, व्हीकल टूटेगा, वो उसकी जो बॉडी की जो बॉडी है वो टूट नहीं सकती, वो नहीं टूटेगी कभी भी। लेकिन अभी हो रहा है कि धड़ाक से ट्रांसफार्मर की बोडियां उड़ रही है और 1 महीने के अंदर 5 जगह ऐसे धमाके हो चुके हैं। गंभीरता दिखानी चाहिए, ये तो कोई भी हो सकता है। नहीं योगेंद्र जी, बहुत गंभीर विषय है और बड़े दुर्भाग्य की बात है ऐसा हो जाए। लेकिन कंपनी आज जांच में बात सर आज तक की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 5 साल उस दौरान में जो कई ट्रांसफार्मर्स ऐसे खरीदे गए थे किसी एक कंपनी विशेष से, जिसके अंदर ये बात आई थी उनकी क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं थी। मंगलवार 12 तारीख तक सर उस कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। हमारी संवेदना ऐसे जो उस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, सरकार उनके साथ है हर तरीके से, हमारी संवेदना उनके साथ है, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। दोनों के साथ रहने से काम नहीं चलेगा, कंपनी के साथ भी रहो और उनके साथ भी रहो। देखिए गिल्टी विल बी पनिश्ड, अगर किसी ने गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है कि सरकार के आने के पहले ही ज्यादातर ट्रांसफार्मर खरीदे गए थे और शायद वैसा उनको ज्यादा पता होगा। उस समय की जो खरीद थी उन वाले कोई एक पर्टिकुलर सीरीज और उस वाले ट्रांसफार्मर्स के अंदर ये शिकायत आई है। अब चूंकि पूरे राजस्थान में कहीं लगे तो बात सत्य बात को आप सत्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब देंगे इस बात का। मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसे ट्रांसफार्मर्स कभी पहले सप्लाई हुए हैं? नहीं ऐसा है कि ट्रांसफार्मर तो कब सप्लाई हुए कब नहीं हुए मैं यही तो आपको जानकारी, क्योंकि ट्रांसफार्मर का लाइफ जो है 20 साल 30 साल तक चलता है, लंबा समय रहता है। तो कब खरीद रहा है कल आया गया, ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि या तो चीजों की कोई इंक्वायरी में आपको प्रारंभिक जांच में ऐसी बात मैंने आप पूरी बात सुने होते योगेंद्र जी, मैं बोल रहा था। और वो जो ट्रांसफार्मर अगर इनके टाइम पे भी हुआ तो देखिए सरकार से बड़ा कोई नहीं है, सरकार चाहे तो वो कहीं से निकाल के ला सकती है। सहमत हूं आपसे, तभी मैं आपको कह रहा हूं कि गिल्टी विल बी जांच पूरी हो जाने दीजिए, जांच का विषय है। क्योंकि ऐसे मामलों के अंदर जल्दबाजी दिखाना शायद किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ अनुचित होगा। और वो ट्रांसफार्मर्स का क्या हुआ कि वो जो लौट के थे वो पूरे राजस्थान में चले गए। तो कभी अगर बीकानेर की भी खबर आ जाएगी तो आपको गंगानगर से भी आ जाएगी, तो भरतपुर से, डूंगरपुर से। तो ये एक बड़ी ऐसी है, तो मामला एक उससे सनसनीखेज इसलिए बना दिया जाता है कि पूरे राजस्थान में ट्रांसफार्मर फट रहे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहूँ सर दीपक जी, हम देखे बैठे हैं, लोग हमें देख भी रहे हैं जी। आपने एक बड़ी बात कही है कि ट्रांसफार्मर से पूरे प्रदेश भर में सप्लाई हो चुकी है, बिल्कुल ठीक बात है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन सर कितने ट्रांसफर सप्लाई होंगे जब
लगता है किसी ड्रग यानी कि मेडिसिन का बल्क में अगर कोई मेडिसिन आई है और उसमें कहीं पे सॉल्ट में प्रॉब्लम है, तो जब वो मेडिसिन वापस हो जाते हैं जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है, ट्रांसफार्मर तो हजारों की संख्या में भी नहीं होंगे। अगर लग रहा है इस सीरीज के ट्रांसफर इस टाइप के अगर खराब है तो उनको विड्रॉ करिए। पब्लिक की जान से भारी अगर कोई है क्या? आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। तो उसी के तहत उसी डायरेक्शन में काम चल रहा है। और जिस दवाइयों की आप बात कर रहे हैं, देखिए जो दवाएं वितरण हो गई लोगों ने खाली वो तो नहीं आती, हाँ जो स्टोर्स में पड़ी है हाँ, वो पड़ी है वो आ जाती है और बुलाई जाती है, तो वही हाल ही होने वाला है। सर खुल सकते हैं ट्रांसफार्मर तो खुल के भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल सहमत है आपसे, जो रखे हुए वो तो नहीं आएंगे, जो है उनकी प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसी प्राथमिक जांच में बात आई है, अभी कंफर्मेटरी नहीं है, इसलिए मैं आपको यकीन के साथ नहीं कह सकता। चलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे को क्रॉस चेक जरूर करिएगा आपकी जानकारी के लिए। आप ही के पार्टी के सीनियर एमएलए हमारे स्टूडियो में कमिट करके गए कि हम सरकार को 3 एमएलए का नाम गिनाए उन्होंने, कि हमने जाकर के कहा कि ये बम लगा दिए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लगाए हैं, कि इनको हटाइए नहीं तो लोग मर जाएंगे। और ये जो घटना हुई है उसके 7 दिन बाद में ये घटना हुई है, उन्होंने पहले आगाह कर दिया था। जिनके क्षेत्र में ये घटना हुई है उन्हीं एमएलए साहब का कहना है कि हमने तो पहले बोल दिया कि बम लगा दिए हैं, ये ट्रांसफार्मर एमएलए भी इन्हीं की पार्टी के हैं। जी देखिए, ये हमारी पार्टी की खूबसूरती कि आप कुछ भी बोल सकते हैं और आपने किसी के खिलाफ नहीं बात एमएलए आप ही के। मैं यही बोल रहा हूँ, ये सिर्फ हमारी पार्टी में संभव है। आप कांग्रेस में कल्पना नहीं कर सकते कि आप अपने नेता के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं या किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं। तो ये बात सही, और मैं खुद इस बात को आज आपके सामने स्वीकार करता हूं कि ऐसा हुआ था। देखिए, अगर ट्रांसफार्मर इतनी बड़ी चीज है जिसमें ऑयल है, उसका मिश्रण होता है, अगर फटता है तो वो बम जैसे के समान ही प्रतीत होता है। और एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, नहीं अनफोर्सिन इंसिडेंट इज एक्सीडेंट। दुर्घटना की परिभाषा है कि जिसके बारे में किसी को कल्पना नहीं की जा सकती, तो दुर्घटना हो गई। ये बात सही है। मैंने फिर आपको कह रहा हूं कि उस मामले में कार्रवाई जारी है, और शायद अगर उनके पास होंगे, दूसरे कोटे के होंगे, दूसरे पैट के होंगे, दूसरे ब्लॉक के होंगे, तो उनको शायद उनको बदलने का काम किया जाएगा, क्योंकि इससे दुर्घटना की वापस पुनरावृत्ति न हो, यह देखना भी सरकार का काम है। क्योंकि जान माल की जहां भी हानि होती है, ट्रांसफार्मर से हम बाहर लगे, ट्रांसफार्मर से हम बाहर निकले, क्योंकि समय हमारे पास में कम है। 2-3 चीजें, एक तो एग्रीकल्चर कनेक्शनों को लेकर के दीपक साहब कहीं अगर बात हुई हो आपकी तो क्या स्थिति है? क्योंकि आप लोगों ने लाखों दिए तो हैं, लेकिन अभी भी लोगों की क्यू बहुत लंबी है, जो आपने सुना भी, क्योंकि कॉलर्स को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप लोग तो वैसे भी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखने वाले लोग हैं, तो कम से कम ध्यान दीजिए। वर्षों से जिन लोगों की पेंडेंसी पड़ी हुई है उनको कम से कम घर एग्रीकल्चर कनेक्शन मिल सके। पहली बात तो इंद्रदेव इतने नाराज हैं कि पानी नहीं है जमीन के अंदर, आप बिजली तो दीजिए। देखिए, जहां तक आप जमीन के पानी की बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा नहीं आप मत करिए इसका जिक्र, बिजली पे आइए। बिजली पे पानी की बात करें तो एमजीएसए के तहत पूरे देश सर आप तो बिजली पे आइए सर, समय नहीं है अपने पास, 4 मिनट का वक्त है। बिजली की जहां तक बात करें तो बीपीएल परिवार, किसान परिवार और शहीद परिवार, इन लोगों के लिए जो भी पात्रता पहले थी उस सबको घटा दिया गया, और जो उनकी समय सीमा थी उसको भी खत्म कर दिया गया। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को शिकायत होती है, जिस हमने लाखों कनेक्शन, जैसे 25 लाख के आसपास, नहीं 20 लाख के आसपास के कनेक्शन, नहीं सर 20 लाख मैं बस डाटा है, 1,60,000 कनेक्शन, 1,60,000 कनेक्शन तो सर आपने दिए हैं नहीं वो उसको एग्रीकल्चर, तो 2 लाख के और 8,06,000 कनेक्शन घरेलू दिए हैं आप लोगों ने। 20 लाख का मेरे पास आंकड़े में तो सौभाग्य योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 8.6 लाख कनेक्शन आपने दिए, 1 लाख तो 22.67 लाख का मेरे पास जो डाटा है जो सरकारी रूप से है मेरे पास, और वही मैं आपको दे सकता हूँ जो आंकड़े मेरे पास आपके मंत्री के दिए हुए हैं सर। खैर चलिए, कनेक्शन जो है 1,60,000 कनेक्शन दिए आपने एग्रीकल्चर में 4 साल में। आपके मंत्री जी के श्रीमुख से निकले शब्द हैं ये मैंने मान लिया, पर आप जो टोटल कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो 22 टोटल नहीं, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, गाँव की बात 8.6 लाख सरकारी गाँव गरीब और किसान की है। और जहां तक इसी बात है, जो सरकार की योजना थी, जो मैं आपको अगर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इसके तहत हमने 104 गांव और शायद करीब 2,500 से भी ज्यादा ढानियों, और हमारी कोशिश रही है कि हर गांव के अंदर हर खेत को पानी मिले। उसके लिए सरकार की कोशिश रही है कि हर गांव के अंदर कम से कम एक बल्ब तो लोगों के चले। तो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो है हम उसी को लेकर के आए, और उसके तहत आने वाले हमारा जो टारगेट है, वैसे कि सितंबर 2018 तक आपको किसी भी गांव के अंदर ऐसा नहीं होगा जहां रोशनी ना पहुंची हो। लोगों की जिंदगी में भी रोशनी लेके आ रहे हैं, लोगों के घरों में भी रोशनी लेकर। ये रोशनी लाने का काम पहले राजीव गांधी आजीविका योजना के तहत हो रहा था, उसका नाम बदल के दीनदयाल नहीं वो चालू है। मैं राजीव गांधी मिशन जो है वो चालू है, और उसके लिए हमने बजट भी बढ़ाया। मैं आपको जानकारी देता हूँ, आधारित आंकड़ों के हिसाब से मैं बात वही उसी को बंद कर, नहीं उसको बंद नहीं करेगा सर, उसके लिए तो अलग से हमने वित्तीय कर रखा है।
खैर चलिए, इश्यू ये नहीं है। चलिए, अब 24 घंटे की बिजली का जो दावा था सर, मैं उस पर जानना चाहूंगा। 24 घंटे, 8 घंटे एग्रीकल्चर, 24 घंटे, लेकिन लोगों का कहना है कि आप कह रहे हैं कि शायद शॉर्ट से ये जो कॉलर कह रहे हैं उसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के, आपने तो पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों के कॉलर कह रहे हैं, और सरकार जो है ये कह रही है कि कोई समस्या है ही नहीं बिजली की। आप ये कह रहे हो शिकायत दर्ज कराएंगे, उनकी शिकायत तो वो शिकायत दर्ज नहीं करा रहे, आपका मतलब वो शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं। संबंधित अधिकारी से मिलेंगे तो उनकी समस्या का समाधान होगा, नहीं तो अगर अधिकारी आपके मुख्यमंत्री जी के मंत्री जी को बताने के बाद समस्या का समाधान नहीं हुआ, दीपक जी आप अधिकारी की बात कर रहे हैं, उसकी तैयारी करें अधिकारी की। कई अपवाद हो, उन्होंने ये कहा कि जब मुख्यमंत्री जी आए उनके सामने समस्या रखी, आपके मंत्री के सामने समस्या रखी, उनका निदान नहीं कर पाए आप, और आप अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं कि अधिकारियों को आप समस्या बताओ, निदान हो जाएगा। कैसा दुर्भाग्य की पूर्ण बात है। सही जगह है, आप अधिकारियों की तैयारी कर रहे हो, मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को समस्या बताने के बाद समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, अपवाद रह जाते हैं कभी कभार, 1 या 2%, 1000 में से 2 अगर एप्लीकेशन हटा जाती है तो उनका फर्ज बनता है कि वो एक बार फिर से आकर के अपना प्रतिवेदन देंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि हम उनकी समस्या का निराकरण करेंगे, और अगर कनेक्शन चाहिए तो उनको हाथ दिया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र। चलिए सर, चिराने साहब, 2 छोटे-छोटे सवाल है, आप एक बार अपनी बात कहिए। मेरे 2 छोटे-छोटे सवाल है। जो हो रही है वो हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। अधिकारी जो है, जो अवेलेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे सर्विस देता है। वह क्रिएट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो अधिकारी के बस में नहीं है, जब तक कि उसके लिए जो अप्रूव बजट नहीं मिलेगा, मैन पावर नहीं मिलेगा, मटेरियल नहीं मिलेगा, तब तक चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं बना सकता। और आज जो कमी है, जितनी चीजें हैं वो की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में एडिक्वेट है ही नहीं जी। जब तक मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा, हमारे प्रोडक्शन की क्या पोजीशन है? सरकार के अपने दावे हो सकते हैं? देखिए साहब, प्रोडक्शन की पोजीशन ये है कि आपने जितने प्लांट आप बना रहे थे, लगा रहे थे, उनको आपने स्लो डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि हम तो सरप्लस में हैं, जबकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज ये है कि आपका इंटेंशन जो है वो प्राइवेट से बिजली खरीदने में ज्यादा है, न कि अपना प्रोडक्शन करना, क्योंकि उसमें खरीदने के अंदर कहीं न कहीं कोई न किसी न किसी का इंटरेस्ट रहता है। तो आपको प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपका। आज आप ये कह के कि मेरे प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना, मैं सरप्लस हूं, तो कल क्या करोगे आप? ये लॉन्ग टर्म की थिंकिंग की कमी है आपके पास में। जैसे आपके बांसवाड़ा में इधर आपके लग रही थी, उनको स्लो डाउन हो गया, बंद कर। आप जो अपने खुद की थी उनको आप बेचने में लग गए। तो सोलर जो है या विंड है, ये ठीक है, आपके जो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ काफी प्रचुर मात्रा में हो सकती है, उसको बढ़ाइए आप। रूफ टॉप जो है सोलर, उसका बहुत बड़ा स्कोप है, उसको मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि पूर्ववर्ती सरकार का भी आपने देखा, कार्यकाल और कार्य व्यवहार दोनों ही, वर्तमान सरकार का भी देखा आपने। तुलना पे नहीं जाऊंगा, लंबा विषय हो जाएगा। मैं सिर्फ इतनी सी जानकारी चाहता हूं कि वर्तमान सरकार बिजली के क्षेत्र में अगर दौड़ी भी नहीं है तो कितने कदम आगे चल पाई है और किस क्षेत्र में चल पाई है? मैं तो उसको चला हुआ मानता ही नहीं हूं। जो एक नेचुरल ग्रो होती है, जैसे लुढ़कना है, आपने कोई चीज सड़क पे डाल दी और बॉल को किक मार दिया तो लुढ़का जाएगा, उसी हिसाब से चल रहा है। न पिछली सरकार में जैसे चल रहा था, अब भी ये चल रहा है। कुछ अंतर नहीं, लेकिन कुछ तो नया किया होगा। दावे काफी सारे, बुकलेट है एक हमारे पास में जिसमें दावों की ये बुकलेट मैं भी छापता था। ये बुकलेट जो है, हम जो जब से डिपार्टमेंट में आए हैं तब से छापते हैं। हर साल की बुकलेट मिल जाएगी आपको प्रगति प्रतिवेदन के हिसाब से, और उसमें हर साल के अंदर आपको कुछ न कुछ प्रगति दिखेगी। तो इस बुक में नहीं जाइए आप, रियलिटी में जाइए। एक जो नेचुरल ग्रोथ तो होती है वो होगी। जैसे मान लो आपने कहा कि 20 लाख कनेक्शन दिए, तो ये कनेक्शन की रेट आपने परसेंटेज में आप देखोगे तो 8% 9% की ग्रोथ जो है हर साल होती है। तो वो तो होगी। उसको अगर आप रिटार्ड कर दोगे तो वो तभी कर सकते हो जब आपने बंद कर दिया हो, नहीं तो देना ही पड़ेगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, लेकिन बिजली करंट कितना आप तक दौड़ा है ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपके घर पे बिजली जली या नहीं जली, आपको विद्युत कनेक्शन मिला कि नहीं मिला। लेकिन इतना कह सकते हैं कि करप्शन को लेकर के जो चुनौतियां सरकार के सामने थी, हमारे कॉलर्स के अकॉर्डिंग वो भी बदस्तूर जारी है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को हर 5 साल में जनता के बीच एक कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है,
और वास्तव में अगर इस तरह का सिस्टम कहीं पे फल फूल रहा है तो उसे दुरुस्त करने और दूर करने की बड़ी आवश्यकता है। महज दावे करके हम उस स्ट्रक्चर को जो हमारा सिस्टम डेवलप हो रहा है उसे ढकने की कोशिश ना करें, उसे दूर करने की प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सरकार के 4 साल की सीरीज में विद्युत के साथ बस इतना ही। अब एक बार फिर एक मुद्दे के साथ हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं वसुंधरा राजे